साहब आ जाएं। आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी प्लीज बैठिए। अरे बैठने थोड़ी ना आए कामरान साहब। अच्छा ये बताइए, कुछ पियेंगे? कामरान साहब, पुलिस पहले ही खाने के मामले में बदनाम है, अब आप पिलाकर बदनाम करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि पुलिस खामखा बदनाम। कामरान साहब, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। पुलिस बिल्कुल ठीक बदनाम है। अच्छा बताइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अरे आप बताइए, हम आपकी क्या खिदमत करें। सॉरी, मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं हूँ। घबराइए मत, खुलकर बोले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ मैं। मैंने बताया था आपको कि एसपी साहब से अच्छी सलाम दुआ है मेरी। और हमारे इलाके के जो एमएन है फारूक साहब, उनका तो घर आना जाना है, दोस्त है मेरे, मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन इस केस की तफ्तीश तो ना ही एसपी साहब ने करनी है और ना ही मिनिस्टर साहब ने। हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने तफ्तीश सही तरह से नहीं की तो मैंने भी शिकायत करनी है, फिर एसपी साहब से भी और मिनिस्टर साहब से भी। तफ्तीश की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो हम ठीक ठाक करेंगे। बस अगर आपको सही तरीके से तफ्तीश से कोई मसला नहीं है, मैं शिकायत लगाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा आपको। और वैसे भी आप अभी अभी एक बेटी के बाप बने हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम आपकी खुशियों में कोई रुकावट डालें। हैं भाई, क्यों? मेरी बेटी को बीच में मत लाइए इंस्पेक्टर साहब। अरे कामरान साहब, आप मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब समझें। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारें, वरना ऐसे केसेस में कोर्ट कचहरी पुलिस थाना बहुत चक्कर लगते हैं, बहुत वक्त जाया होता है। प्लीज इधर उधर की बातें ना करें इंस्पेक्टर साहब, उसूल की बात कीजिए। तो मैं कौन सा वसूल की बात कर रहा हूँ, मैं भी तो असूल की ही बात कर रहा हूँ। दूसरे कमरे में चल के अकेले में बात करना। इन दोनों की फिक्र ना करें, ये मेरे बड़े एतमाद के लड़के हैं। हम किसी भी वारदात से निपटने के लिए इकट्ठे ही वारदात करते हैं। हमें बिल्कुल अपना ही समझिए कामरान साहब। बताइए क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि शहर का झूठ बेनकाब हो जाए। लेकिन आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि शहर का इल्जाम झूठा है। झूठा है? बिल्कुल झूठा है। मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह क्या है, सबूत क्या है उसके पास? वजह तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सबूत नहीं है उसके पास कोई।